नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। और आज रूपावास गांव के सरकारी स्कूल में एसपी विक्रांत भूषण पहुंचे हुए हैं। नशे के खिलाफ एक अभियान है और इसके तहत आज फिर 4 गांव को नशा मुक्त यानी कि ड्रग्स मुक्त किया गया है, जिसमें गांव रूपावास है, लुदेसर है और इसके अलावा कुतियाना और बकरियां वाली गांव है, उनको ड्रग्स फ्री किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर खेलकूद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। तो इसमें विक्रांत भूषण एसपी सिरसा वो क्या कुछ कहते हैं, उनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं कि किस तरह की मुहिम है और अब जो है इससे कितना लोगों को ड्रग्स के खिलाफ अवेयरनेस कितनी ज्यादा हुई है, क्या कुछ अचीवमेंट पुलिस ने हासिल किए हैं, वो पूरी विस्तार से चर्चा करते हैं, बात करते हैं। देखिए, पूरे ज़िला सिरसा में 91 गांव और 4 वार्ड हमने नशा मुक्त करवा चुके हैं। इसके 2 ही क्राइटेरिया हैं कि जो भी ड्रग एडिक्ट्स हैं, जो कि हमारे ग्राम प्रहरी द्वारा या एसएचओ द्वारा, एसएस द्वारा सरपंचों के साथ मिलकर आइडेंटिफाई किए, उनका हम इलाज करवाते हैं। जो ड्रग पेडलर्स हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। सर, अगर मान के चलें कि एक बड़ा मैसेज जाने वाला है इस बात से कि जिस तरह से जो कोई नशा छोड़ना चाहता है वो आपसे संपर्क करे, उसकी पहचान वगैरह किस तरह पुलिस क्या कार्रवाई करती है उसमें? देखिए, जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, जिनकी फैमिलीज जहाँ वो खुद मोटिवेटेड है नशा छुड़वाने में, उनको तो हम डायरेक्टली कांटेक्ट करवाते हैं सिविल हॉस्पिटल के साथ, और बाकियों को हम मोटिवेट करवाते हैं कि जिस तरह अन्य बीमारी हैं, जैसे कैंसर है, अन्य बीमारी, उनका इलाज है, तो इस बीमारी का भी इलाज है। पूरी जर्नी में उन बच्चों को, उन पीड़ित को जो नशे की लत में लग गए, उनको एक मोटिवेशन चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए। हमने ये भी बताया कि एनडीपीएस एक्ट में एक प्रोविज़न है, अगर स्मॉल क्वांटिटी का किसी पे केस दर्ज है और वो पूरा अपना इलाज करवाए तो हम उसको, उस मुकदमे को हम खारिज नहीं कर सकते। तो सर, अब तक पुलिस ने नशा जो बेचने वाले हैं उन पर किस तरह की क्या क्या कार्रवाई की? देखिए, आपने देखा होगा कल भी 2 कमर्शियल क्वांटिटी के केस रजिस्टर्ड हुए हैं। मोर देन 170 केसेस इस साल हम रजिस्टर कर चुके हैं, जिसमें 13 के करीब कमर्शियल क्वांटिटी के हैं। देखिए, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। पीछे आपने देखा होगा 2 प्रॉपर्टी भी डिमोलिशन करवाई हमने, एक एलनाबाद में और एक सदर सिरसा में। बाकी हमने पिट एनडीपीएस के लिए भी की कार्रवाई भी शुरू की है, जिसमें 3 का डिटेंशन ऑर्डर आया था। 15 केसेस हम भेज चुके हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेज चुके हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम पैरेलली अवेयर भी करवा रहे हैं, क्योंकि सिरसा ज़िला को अगर नशा मुक्त करवाना है तो ये समाज की कोऑपरेशन के बिना नहीं। तो ये एफर्ट्स कंटिन्यू है। हम इंश्योर करेंगे कि 100 जैसे ही हमारा टारगेट होता है विलेजेस और वार्ड्स का ड्रग फ्री का, फिर हम फिर से रिव्यू करेंगे कि जो 100 विलेजेस और वार्ड्स हमने ड्रग फ्री किए हैं, क्या इनमें फिर से तो नशा नहीं बढ़ा। और साइमल्टेनियसली जिसमें नशा प्रभावित जो ज़्यादा है वहाँ भी हम कंटिन्यूस कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे आज डींग में हमने कॉमिंग ऑपरेशंस करवाया है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और जनता का साथ बहुत अच्छा मिल रहा है, सभी गाँव वासियों का, सरपंचों का, और हमें आशा है कि मीडिया के माध्यम से भी पॉजिटिव मैसेज आएगा तो वो दिन दूर नहीं जब हर व्यक्ति चाहेगा कि उसका गांव नशा मुक्त हो। सर, युवाओं में अक्सर आपने तो पूरी तहकीकात करी है, नशा फैल क्यों रहा है? आप युवाओं को कैसे संदेश, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे ताकि बचा जा सके भविष्य में? मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो मैं बार बार कहता हूँ, कि जो अपनी एनर्जी है वो किसी कंस्ट्रक्टिव वर्क में डाइवर्ट करें, पढ़ाई में करें, कोई करिकुलर एक्टिविटी में करें, कोई स्किल सीखें, स्पोर्ट्स की तरफ करें। और इसी संदर्भ में आपने देखा होगा कि पिछले 5-6 महीनों से हमारी ज़िला स्तर की कुछ टीम्स जो फुटबॉल, हैंडबॉल खेल के बच्चों को साथ ट्रेनिंग भी करती हैं। 14 मैदान हमारे द्वारा, हमारी पुलिस और गाँव वासियों के द्वारा फिर से बनाए गए, जो कि कहते थे कि जहाँ बच्चे पहले नशा करते हैं, जैसे शमशाबाद भट्टी एक बहुत सिग्निफिकेंट एग्जांपल है, जहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था। आज बच्चे शाम को देखो वहाँ क्रिकेट या कबड्डी या कोई गेम खेलते। सर, सामाजिक तौर पर एक बात करें तो गांव में चोरियां बहुत हो रही हैं, होती आ रही हैं कंटिन्यू, और ट्रेस नहीं हो पा रही हैं। उस बारे में मतलब लोगों के सवाल रहते हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। देखिए, मैं मानता हूँ कि जो चाहे हाउस बर्गलरी हो, सिंपल थेफ्ट हो, मोटर व्हीकल थेफ्ट हो, एक चैलेंज है। मेरे पास आंकड़े तो नहीं हैं, पर मैं इतना आपको बताता हूँ कि अगर पिछले साल 20-22% रिकवरी थी तो इस साल भी उतनी ही वर्कआउट परसेंटेज है। आपने देखा होगा सिटी सिरसा में अभी 12 बाइक के मुकदमे ट्रेस हुए, और क्या बोलते हैं, ये अपना केबल चोर पकड़े गए। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो हमने इसके लिए हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई करके पेट्रोलिंग पार्टीज डिप्लॉय कर दी, 20 राइडर घूम रहे हैं। मैं मानता हूँ ये चैलेंज है और लोगों का इसमें सवाल पूछना भी जायज़ है, पर मैं आपको ये आश्वासन दिलवाता हूँ कि
ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, हम जल्द ही जल्द उनको पकड़ेंगे। और इस संदर्भ में हमने एक स्पेशल टीम ABT कॉन्स्टिट्यूट भी की है। रानिया में अभी 16 ग्राम सोना चोरी हुआ था, 100% रिकवरी हुई है। तो हम लगे हुए हैं और सफलता मैक्सिमम केसेस में पाई। एक ग्रामीणांचल में है ना, फ़ोन को लेकर बड़ी लोगों के साथ ठगी हो रही है, बार बार मैसेज आते हैं, पैसे निकाल लिए जाते हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? आप देखते होंगे, अगर कोई प्रिंट मीडिया पढ़ता है, हर ऑल्टरनेट डेज हम एक एडवाइजरी जारी करते हैं साइबर फ्रॉड के रिलेटेड कि किस मॉडस ऑपरेंडी से ठगी हो सकती है। और इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि पिछले 3-4 महीनों में हमारे साइबर पुलिस स्टेशन ने जितने रिसोर्सेज थे बहुत अच्छा काम किया। हम मुंबई से लोग लेके आए, राजस्थान से लेके आए, नोएडा से पकड़ के लेके आए। पर इसमें जो मेन चीज़ है वो है जागरूकता। जो जागरूकता अभियान टाइम से चल भी रहा है कि हम किसी भी लालच में ना आए, किसी भी मैसेज में या कोई हमसे OTP मांगे कहीं शेयर ना करें। जब 5G आता है तो 5G का स्कैमर्स ले आते हैं मैसेज, इंश्योरेंस के नाम पे या आपको एनीडेस्क करके या जॉब फ्रॉड, ये सारी चीज़ें हम हिंदी प्रिंट मीडिया में बार बार दे रहे हैं। अगर हम अपना जो लालच है कि जल्दी अमीर होना है, इन चीज़ों पे आके हम अपना OTP देते हैं, KYC डिटेल शेयर कर देते हैं, तो ये आप ना करें। कोई सेक्स टॉर्शन में किसी लड़की कोई मैसेज करे, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके उनसे चैट कर लेते हैं, आप बिल्कुल ना करें। आप ही के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा, जब भी आपके साथ ऐसी चीज़ हो आप तुरंत 1930 पे कॉल करें या NCRP पर कंप्लेंट करें। थैंक यू।